یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بعض لوگوں کے لیے رحمت و نعمت ہے تو بعض کے لیے نقصان اور خسارہ ہے. مجھے حسد اور کینے کے آثار نظر آ رہے ہیں. یوسف کا خیال رکھنا. وہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے. کسی سے لو مت لگانا، صرف اس کی پناہ میں رہو. جو کچھ مانگنا ہے صرف اس سے مانگو کہ سب عاجز ہیں اور وہ قادر. وہ تمہارے ہر راز و نیاز سے باخبر ہے اور تمہارے تمام وجود پر صرف وہی حاضر ناظر و گواہ ہے. اور اگر دوست چاہتے ہو تو تمہارا دوست ہے. محافظ و نگہبان چاہتے ہو تو وہ تمہارا نگہبان ہے. اگر منم چاہتے ہو تو وہ تمہارا منم اور پروردگار ہے. اگر پند و نصیحت چاہتے ہو تو تمہارا ناصح اور واعظ ہے. جو کچھ تم بندوں سے طلب کرتے ہو وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وائے ہو، وائے ہو ان پر جو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں. اکثر مخلوق رسوا ہو جائے اگر خدا روز محشر صرف عادل بن کر فیصلہ کرے. بہت سے پردے فاش ہو جائیں گے اگر وہ اپنی مخلوق پر عادلانہ نظر کرے. بہت سے امیر اسیر ہو جائیں اگر کل حق تعالیٰ مظلوموں کی دستگیری فرما دے. آنکھیں خون کے آنسو روئیں اگر گناہگار اپنی بدعمالیوں کا مشاہدہ کر لے. لہذا اس دن کے لیے ذات آخرت جمع کرے اور اس روز کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرے. فائقہ کی طرح سب خود کو تیار رکھے. بالآخر ہم سب اسی راہ کے مسافر ہیں. آئیے فائقہ کی روح کے لیے مل کر دعائیں مغفرت کریں. پروردگار اسے اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما. آمین. ظالموں اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو اسے.
मोइशियों इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा, बाबा। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कदोकामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता हूं। ताज्जुब है, जात, अशीर, तुमने कल रात कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, हम तो सो रहे थे, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। मैं एक लम्हे को रात को उठा तो था, लेकिन कुछ सुना नहीं। कल तुम्हारे बाप की आवाज से मेरी आंख खुली। ख्वाब देख रहे थे। मैंने उठाया तो बताया कि ख्वाब में 10 भेड़िए देखे जिन्होंने एक बच्चे पर जो यूसुफ की कदोकामत का था हमला किया और उसे एक गड्ढे में गिरा दिया। आधी रात को उठकर यूसुफ को प्यार कर रहे थे और उसे चूम रहे थे। बाबा ने उस बच्चे को पहचाना नहीं? कह रहे थे कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कि यूसुफ ही था, वरना वो बेदार होते ही उसके सर पर हाथ ना फेरते और लाड ना करते उससे। अगर वो बच्चा यूसुफ था तो यकीनन वो भेड़िए हम 10 भाई होंगे। बड़े फख्र की बात है ना कि तुम्हारा बाप तुम्हें भेड़िए की शक्ल में देखे। याकूब कह रहे थे कि ख्वाब में 10 भेड़ियों को देखा जिसने एक बच्चे पर जो यूसुफ की शक्ल का था हमला किया और उसे जमीन के गड्ढे में गिरा दिया। ये कोई बुरा ख्वाब तो नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है बलहा? याकूब ने हमारे बेटों को भेड़ियों की शक्ल में देखा है।
तुम इस ख्वाब को अच्छा समझती हो? जो भेड़िए यूसुफ पर हमला करें वो पूरे भेड़िए तो नहीं हुए ना। बच्चों को खुद ही कुछ करना होगा, बच्चों को ही। मामला क्या है? मैं सब समझ रहा हूं। रातों को भी यूसुफ की फिक्र में है, ख्वाब में भी यूसुफ ही नजर आता है। जहां कहीं जाते हैं उसे अपने साथ लेके जाते हैं, सोते हैं तो अपने पहलू में सुलाते हैं। फजूल में हंगामा मत करो यहूदा, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि बाबा ने हकीकतन क्या ख्वाब देखा है। दूसरी बात यह है कि यूसुफ के पास हमारी तरह माँ और मकान वगैरह नहीं है, लिहाजा बाबा मजबूर हैं कि हर जगह उसे अपने साथ रखें। हमें पता है कि बाबा ने क्या ख्वाब देखा है। उन्होंने हमें ख्वाब में भेड़ियों की शक्ल में देखा है, वो भेड़िए जो यूसुफ को मारना चाहते थे। सलाम बाबा। तुम लोगों को जेब नहीं देता कि जो कोई कुछ भी कह दे उसे सुना और आसमान सर पर उठाना शुरू। वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान, क्या बात है। क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नोशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ?
कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ, ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं, जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दें। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बस सूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहाँ से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराईं। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ़ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक व मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहाँ चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलीलुर रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सुमर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी हारा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो।
यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا بابا جان میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے سورج اور چاند ہیں دیکھتا کیا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں میں محو تھا ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھنے میں کیا آپ نے بیدار کر دیا؟ صحیح تھا میرے بچے. اس خواب کو کسی سے بیان مت کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو. نادان ہیں اور ان کی جوانی کا زوم انہیں حسد میں مبتلا کر دے گا. اپنی بہن اور سوتیلی ماں کو بھی مت بتانا، وہ سب کو بتا دیں گی. سورج جو ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس وقت تمہارے سامنے تو زانو ہے، اور چاند اور 11 ستارے بھی ایک دن تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. تم ایک دن بلند مرتبہ پاؤ گے، مقام و منزلت کے لحاظ سے بھی اور معنوی درجات کے لحاظ سے بھی. اس دن تمہارا باپ، ماں اور تمہارے سارے بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے.
لیکن اس دن تک اس خواب کو کسی سے بھی بیان کرنے سے پرہیز کرنا، خصوصاً اپنے بھائیوں سے۔ ممکن ہے وہ تم سے حسد کرنے لگے اور تمہارے خلاف سازش کرے۔ سازش؟ اور وہ بھی میرے اپنے بھائی، نبی خدا کے بیٹے؟ شیطان کی قوت سے غفلت مت برتو بیٹا۔ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور انہیں فریب دیتا ہے، خواہ انبیاء کے ہی بیٹے کیوں نہ ہوں۔ خدا نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے اور تعبیر خواب کا علم کثیر تمہیں عطا کرے گا، اور تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو تمام کرے گا، جس طرح تمہارے باپ دادا اسحاق اور ابراہیم پر اتمام نعمت کیا تھا اور انہیں امامت و ولایت کا مرتبہ عطا کیا۔ خدا تمہاری روح کو شاد رکھے۔ تمہارے بچوں کو لایا ہوں، دیکھ رہی ہو دونوں صحیح و سالم و خوش ہیں۔ ماں، فائقہ پھپھو بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس روز سے تمہاری جدائی کا احساس اور زیادہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یوسف اور بنیامین کے لیے کوئی بھی تمہاری جگہ کو پر نہیں کر سکتا، لیکن میں اور لیا اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ بابا، کیا میں ماں کو اپنا خواب بتا دوں؟ تمہارے لیے خوشخبری ہے راحیل، ہمارا بیٹا مستقبل میں مقام نبوت پر فائز ہوگا۔ یہ مجھے اس کے کل رات کے خواب سے پتہ چلا۔ ماں، لیا خالہ اور بابا ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے پریشان مت ہونا۔ آرام سے سوتی رہو راحیل، آرام سے سوتی رہو۔ میں اپنے بچوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔